हेलो, मेरा नाम मोहित है और मीरा 3D से हूँ। आज के ट्यूटोरियल में हम स्कूपिंग कैसे कर सकते हैं मीरा 3D के अंदर, खासकर रिंग्स में, उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो मेरे पास जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मॉडल्स हैं रिंग्स के, एंड ये सब नेसेसरीली अपने में बेस्ट रिंग्स नहीं हैं। ये काफ़ी पहले के डिज़ाइंस हो सकते हैं या फिर आर्टिस्ट ने फटाफट बना के रेडी कर दिया है, बट स्कूपिंग पे वो टाइम नहीं डाल पाए हैं, तो हम उस पर फोकस करेंगे फ्रॉम द ईजीएस्ट टू द हार्डेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आकार के अंदर स्कूपिंग करने के लिए अगर आपके पास यूनिफाइड STL भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिए ये वाली स्कूपिंग अलग है कंपेयर टू द पॉलीगोनल स्कूपिंग, जिसके बारे में हमने अज्योर वाले वीडियो में चर्चा करी है। सो दिस इज़ टेम्पल मोड स्कूपिंग, जो कि काफ़ी डिफरेंट है, और कैसे डिफरेंट है वो हम अभी देखेंगे। तो जैसे मैंने ये रिंग का डायग्नोस्टिक्स कर लिया है, अब मैं आपको इस बार वापस आकार मोड पे लेके जाऊंगा। आपको पहले भी याद होगा आकार का एक्सेस आपको अलग से मांगना पड़ता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है। सो आकार मोड के अंदर अभी आप देख सकते हैं मेरा टेम्पल मोड ऑन है। पिछले ट्यूटोरियल में आपको याद होगा मैंने ये आपको ऑफ रखने के लिए बोला गया था, इस बार मैं ऑन रखने बोलूँगा। एंड सेम हम लोग ऑटो सरफेस सिलेक्शन हम लोग इसमें भी करके रखेंगे। अब सरफेस सेलेक्ट तो हो गया और अंदर का ही हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सॉलिड रिंग है, इसमें कोई भी तरह की स्कूपिंग नहीं की गई है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है मटेरियल सेविंग की। और एग्जैक्टली कितनी ज़्यादा है वो हम एक बार देख लेते हैं। हम बस ये सरफेस डिसेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि जहाँ पे डायमंड है वहाँ पे हमारा कुछ लॉस हो जाए। तो जो लाल में पट्टी आप देख रहे हैं, लाल इधर यहाँ पे रेड में है, मेरा कर्सर आप फॉलो कीजिए। ये जो है यही पोर्शन आपका रिमूव किया जाएगा, यहीं से स्कूपिंग की जाएगी, और जो बाकी पोर्शंस है वो उसको टच नहीं किया जाएगा। तो एक बार हम इस पैरामीटर्स पे ट्राई करके देखते हैं। मे बी इसको मैं थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, 0.7 के आसपास। एंड इसमें क्या है, ये थिकनेस है, मतलब मान लीजिए जो ये मटेरियल मेरा रिमूव हुआ, तो 0.7 जो है वो मेरी स्कूप की थिकनेस है। माइक्रोन का रेजोल्यूशन, इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ये स्कूपिंग का जो रेजोल्यूशन होता है, ये बेसिकली इसमें ऐसा होता है ना कि पिक्सेल्स बनाए जाते हैं। आप ऐसा समझ लो कि ये जो मेरे पीछे का सरफेस है इसको रिमूव किया जा रहा है। अभी जो प्रोसेस हो रहा है इसमें ये सरफेस पूरा रिमूव हो रहा है और अंदर एक नया सरफेस बन रहा है। तो ये जो नया सरफेस के जो पिक्सेल्स हैं वो मैंने अभी 70 माइक्रोन के डाले हैं। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं स्कूपिंग हो चुकी है और करीब करीब हमें मिला है 39% का रिडक्शन। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यार अरे सर ये आपने क्या कर दिया, ये तो मेरा डिज़ाइन अच्छा नहीं दिख रहा है, ये तो बहुत अजीब सा है। तो कोई बात नहीं है, हम भी समझते हैं इसमें कुछ तो मिस्टेक हुई होगी। तो हम जूम करके देखेंगे कि इसमें हमने कुछ सरफेस है, अगर है तो मिस किया है क्या, क्योंकि ओह ये देखिए यहाँ पे ही सरफेस ये मिस हुआ है। तो ये सरफेस मिस हुआ है और साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक सरफेस मिस हुआ है, क्योंकि डिज़ाइनर ने ये जो एक्स्ट्रा पार्ट लगाया है स्टोन को फिट करने के लिए, इसको पूरी तरह से अंदर नहीं डाला है, थोड़ा ऊपर नीचे है, इट्स नॉट ऑन द सेम प्लेन, इसके लिए ये प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम भी मैं नहीं बोलूँगा, ये बस एक एक्सपेक्टेड चीज़ है कि जाहिर सी बात है जो सरफेस सेलेक्ट नहीं होंगे उधर स्कूपिंग नहीं होगी, तो उसके अराउंड जो आपको एरिया आपको दिखेगा वो प्रिजर्व दिखेगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ है हमारे प्रीवियस जो रन में, कि वो जो छोटा सा एरिया था उधर मटेरियल रह गया था, क्योंकि वो और ये सरफेस हमारे सिलेक्टेड नहीं थे। अभी हमने वो ढंग से सिलेक्ट किया। अभी आप देखिए वेट रिडक्शन भी आपका बढ़ गया है, 40% हो गया है सेम रिंग के लिए। और इस बार अंदर से एकदम क्लियर सा आपको जैसा सिलेंड्रिकल शेप चाहिए होता होगा वैसी ही तरह की आपको सिलेंड्रिकल शेप मिली है। अंदर का जो रेजोल्यूशन है रिंग का वो एकदम ब्यूटीफुल है, जैसे कि एक कैड डिज़ाइनर ने बनाया है। आप चाहें तो इसको और कम कर सकते हैं, जैसे 0.03 भी कर सकते हैं, पर इस एग्जांपल में और मैं ज़्यादा नीचे नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली जितना आप इसको आधा करेंगे, मान लीजिए 0.07 को आप 0.03 करेंगे तो मेरा टाइम 4 गुना बढ़ेगा। 4 गुना टाइम मुझे बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको मैं वेट सेविंग करके दिखाऊं। तो ये जाहिर सी बात है आप इसका कटर भी बना सकते थे, बट इतना लेवल का डिटेलिंग और इतना डीप में जाके स्कूपिंग शायद आपका कटर इतने इजीली नहीं कर पाता। तो हम मटेरियल वहाँ से सेव करके
निकालते हैं जहाँ से ट्रेडिशनली पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे एग्जाम्पल के लिए मे भी इस तरह की कोई रिंग लेते हैं। अब ये अंदर इसके अलग अलग बैंड्स हैं, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। पहले तो मुझे इसको टच नहीं करना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई असर आए, तो मैं इसको कर देता हूँ मूव टू न्यू पार्ट। इसको मैं बाद में भी मर्ज कर सकता हूँ। तो मैं अब सिर्फ इस बॉडी को आकार में लेके जाऊँगा। सिमिलरली मैं वापस ऑटो सरफेस सिलेक्शन करूँगा। ऑटो सरफेस सिलेक्शन करके मैंने ये देखा कि कुछ अनवांटेड मेरे सरफेसेस भी मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं जो मुझे नहीं करने हैं। तो एक्स्ट्रा सरफेसेस को मैं अभी के लिए हटा दूंगा, यानी डीसेलेक्ट कर दूंगा। और एक बार इसको रन वापस करेंगे तो अब मान लीजिए जैसे ये प्रॉन्ग है, प्रॉन्ग के पास ये जो इतने इतने एरियाज हैं उस पर भी सिलेक्शन हुआ है, बट आपको सारे प्रॉन्ग्स डीसेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े बड़े सिलेक्शन एरियाज़ हैं आप उस पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको आकार के स्कूपिंग मोड के बारे में खास करके बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो एरिया बनता है जहाँ पे से मटेरियल रिमूव किया जाएगा, अगर वो एरिया एक सर्टन जैसे यहाँ पे मैंने थिकनेस दी है 0.7, अगर वो एरिया मेरा उससे ज़्यादा है मतलब मटेरियल रिमूव करने का, तभी वो मतलब आपका जो है मटेरियल रिमूव करेगा। और हाँ, परपेंडिकुलर फेसेस भी सेलेक्ट होने चाहिए उसके लिए। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये इससे परपेंडिकुलर था, तो अगर मेरा एरिया के थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तो स्कूपिंग वहाँ पे भी हो सकती है। दूसरा तरीका है कि आप या तो एंगल कम कर लो। अब जैसे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इससे अच्छा है मैं इधर एंगल 40 डिग्रीज कर देता हूँ। चलो, तो फिर क्या होगा, मैन्युअली जो मैं एक एक कर रहा था उससे थोड़ा सा मेरा जो है कम हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं वो और कम एरिया था, मतलब पहले तो थोड़े से ज़्यादा एरिया में हुआ था, अभी थोड़े और कम एरिया में हुआ है। इस बार मैं और कम कर देता हूँ, चलिए 20 डिग्रीज कर देता हूँ, मतलब एकदम ही ना के बराबर। बट इस केस में कोई कारण से फ़र्क नहीं पड़ा है, बट टिपिकली एंगल से काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो अभी के लिए हम इस पे प्रॉन्ग्स पे एक एक करके डीसेलेक्ट तो नहीं करते बैठेंगे, दैट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो फिर आकार का पर्पस क्या है, तो हम इसको एज इट इज़ अभी छोड़ देते हैं एंड सिर्फ करते हैं हम स्कूप। बस हाँ, ये जो बड़े साइड फेसेस हैं और ये जो टॉप फेस है, इसको डेफिनेटली हम लोग बचाना चाहेंगे, तो मैं रिमूव कर देता हूँ मेरे सिलेक्शन से। बाकी एक बार वापस हम करते हैं इसको स्कूप। सो कंटिन्यूइंग नाउ द वीडियो, क्योंकि बीच में एक कॉल के वजह से मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ गया था। सो ये हमने 17% अभी अचीव किया है विद अ 0.7 मिलीमीटर, जो कि काफ़ी थिक वॉल है। टिपिकली आप जाहिर सी बात है स्कूपिंग कर रहे हो तो आप और कम स्कूपिंग करना चाहोगे, मतलब 0.4 में तो सब लोग आज के ज़माने में कास्टिंग कर लेते हैं, जो मोल्ड वाले लोग हैं वो लोग भी कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं अंदर इतनी सुंदर तरीके से इसने मटेरियल को रिमूव किया है। अब हो सकता है एज अ ज्वेलर आप बोले कि सर ये मेरे को नहीं चलेगा, ये मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, तो आप इस एरिया को डीसेलेक्ट करके सिर्फ इतने शैंक एरिया में चाहें तो स्कूप कर सकते हैं। मेरा मकसद है बस आपको इसका फीचर के बारे में समझाना कि इसका पावर क्या है। ऊपर के जो आपके प्रॉन्ग्स हैं वो अनटच्ड हैं, आप चाहें तो अलग से देख सकते हैं। मैं उसको डीसेलेक्ट कर रहा था, बट जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया उसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो आपने देखा होगा यहाँ पे सिलेक्शन हो रखा था, इवन वो परपेंडिकुलर फेस भी था, बट क्योंकि वो आपके एरिया वाले थ्रेशोल्ड से कम था तो उसको टच नहीं किया गया है, वो वैसे का वैसा ही है। बट अंदर का जो फेसेस है वहाँ से आपको स्कूपिंग कर दी गई है, जो ओरिजिनली पूरा सॉलिड था। एंड दिस इज़ गिविंग यू 2 ग्राम्स ऑफ रिडक्शन, जस्ट लाइक दैट। 42% हमने रिंग का कम किया है। तो इस तरह से हमारे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो आप देख सकते हैं। लास्ट में हम इस पे आएंगे जो कि मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, बट मे बी हम अभी के लिए शायद इस रिंग को ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों हद तक चीज़ें पॉसिबल है। इसमें हम लोग एक पोर्शन पे जैसे मान लीजिए शायद अज्योर भी कर पाएँ, और एक पोर्शन पे हम लोग ये भी करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, आपका जो स्कूपिंग है। तो इसको मैंने ऊपर के सेक्शन को पूरा अलग कर दिया है, इसको हम बोलेंगे मूव टू न्यू पार्ट। तो मूव टू न्यू पार्ट अब मेरा ये हो चुका है,
इसको मैं लेके जाऊंगा आकार मोड पे। अब देखिए ये ढंग से नहीं हुआ, पर चिंता करने की बात नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अंदर का छोटा सा शेल जो रह गया है इसके लिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम करने वाले हैं ऑटो सरफेस सिलेक्शन, और इससे मेरा जो है अंदर का सरफेस तो सेलेक्ट हो गया है। बस ये जो फालतू वाले सरफेसेस हैं इनको मैं डीसेलेक्ट करता हूँ, और ऑब्वियसली इसको भी मुझे डीसेलेक्ट करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पट्टी में कुछ भी हो। एंड इसको भी जो वॉल है आउटर का, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें और एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है मेरे पास आपके स्कूपिंग के अंदर, वो है बॉल सेलेक्ट। तो बॉल सेलेक्ट में आप 2 mm यानी कोई भी साइज़ दे सकते हो। इससे धड़ाधड़ एक शॉटगन की तरह आप इसको चला सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया एक साथ इसमें सेलेक्ट में हो सकता है। तो बॉल सेलेक्ट करके फिर आप बाकी को अच्छे से फिर से डीसेलेक्ट या सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फालतू सर्विसेज सेलेक्ट हो गए उनको आप फिर से डीसेलेक्ट कर सकते हैं। एंड या दिस इज़ इट। ये थोड़ा सा बचा है अपना पैच, इसको भी फिनिश कर देते हैं। एंड ये अच्छी तरह से सेलेक्ट हो गया है। तो अब हम ट्राई करेंगे सेम पैरामीटर्स के साथ। या अगर आप, अच्छा हाँ, ये पार्ट तो आप नहीं चाहेंगे बिकॉज यहाँ पे तो आपकी अंगूठी जो है वो बैठेगी। तो बस सरफेसेस क्या सेलेक्ट करने हैं उसका ध्यान रखना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे ये और ये पैच कनेक्टेड है शायद, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। एक बार देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जब तक ये प्रोसेस रन हो रहा है तब तक हम कुछ और भी ट्राई कर सकते थे, बट हमारे पास एनीवे तो जैसे हमारे को एक्सपेक्टेड था ये उसने यहाँ से स्कूप कर दिया है। तो अब ये जो एरर है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्योंकि अगर हम इसको डीसेलेक्ट करते हैं तो ये अंदर का पैच आ जाएगा, अंदर का पैच नहीं करते हैं तो बाहर का वापस आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी हमारे लिए विडम्बना की बात है। इसमें हम रीसेट एंड रिटर्न करेंगे। एंड इसको एक बार के लिए आप करिए क्या, पहले चेक कर लीजिए फाइल है क्या। तो अभी आप देखेंगे कि फाइल के शेल्स हैं। तो क्या मैंने बोला था आपसे, ये भूल आपको नहीं करनी है, वो ये है कि टेम्पल मोड के लिए हमेशा एक सिंगल यूनिफाइड शेल होना चाहिए। यानी कि अगर आपको स्कूपिंग करनी है रिंग्स में तो ऑलवेज एंश्योर दिस कि ये जो है ये आपका सिंगल शेल होना चाहिए। मेरे से जो मिस्टेक हुई वो आप रिपीट नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। सो अब इसके बाद हम सेम प्रोसेस रिपीट करके देखते हैं, ऑटो सरफेस सिलेक्शन, एंड इस बार देखते हैं क्या होता है। ये है ना सोल्यूशन। तो इस बार वो प्रॉब्लम नहीं हुई, और अभी हम बॉल सेलेक्ट से अंदर के सरफेसेस अच्छी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाहर का जो ये छोटा सा पैच अगर निकला है, अगर आपको चिंता हो रही है तो आप वो उसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हो, पर इसको आपको जानते हो कि वो होगा नहीं, मतलब उधर से कोई मटेरियल रिमूव नहीं होगा क्योंकि वो एरिया थ्रेशोल्ड के अंदर है। और अभी जो है आपका अंदर के जो ये सरफेसेस हैं ये अब बाहर तक नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये इसको डीसेलेक्ट ज़रूर करना हमारा, क्या बोलते हैं, हमारा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि हमारा ये है कि हमें करना पड़ेगा इसको। बट इसके अलावा जो है अभी हम ढंग से बॉल सेलेक्ट का टूल यूज़ करके इसको डन कर सकते हैं। अच्छी तरह से ये हो चुका है। और ये जो एक्स्ट्रा छोटू सा पैच आया है इसको बस मैन्युअली रिमूव कर दीजिए। मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट टाइप आदमी हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा इन चीज़ों पे टाइम डालता हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो एक दो पैचेस अगर रह भी गए तो आप छोड़ सकते हैं उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो ढंग से होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई सरफेस सेलेक्ट नहीं होने दिया है, और जो मेरा स्कूपिंग हो रहा है वो अंदर से ही हो रहा है। तो जो मेरी वॉल बनेगी जो वो इधर से ही बनेगी, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ वी वांट इट। तो अब मेरा बाहर एकदम प्रिजर्व्ड है, और अंदर से जो है वो पूरा प्रॉपर मेरा जो है स्कूपिंग हो रहा है। एंड इस डिज़ाइन में भी हमने सेव कर लिया है करीब करीब 36% गोल्ड। तो अगर अपने को ये देखना है, अगर क्या इसमें कुछ गुंजाइश है, देख सकते हैं हम लोग।
शायद है शायद नहीं है, बट उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, कभी कभार जो ट्राइंगल्स होते हैं वो थोड़े से स्किनी ज़्यादा होते हैं, तो उनको एक बार ज़रूर इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभार इस पैटर्न के ऊपर भी ये हो सकता है। तो ये जो पैटर्न है आप देख सकते हो, यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो एक्चुअली एक फीचर है। ये जो ऐसा ऐसा बन रहा है ना, वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही पैटर्न है। जो आप ये इनर का वॉल देख रहे हैं वो इसको बाहर के वॉल को फॉलो कर रहा है। तो जो आपका अंदर का फीचर है वो एक्चुअली बाहर को जो सर्फेसिस है उसी को ही फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और डिज़ाइनर ने जिस तरह से उसको बनाया रहेगा और वो एकदम एग्जैक्टली उसी कॉन्टूर को फॉलो करेगा। अब मैं ये वॉल को ब्रेक करता हूँ, एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्या होता है अगर हम इस वॉल को ब्रेक करें। तो प्रीव्यू, दिस इज़ जस्ट टू डू अ कंपैरिजन कि आपको रिजल्ट में फ़र्क थोड़ा बहुत समझ आने लग जाए, कि आप ये ना बोलो कि ये ऐसा मुझे नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए। सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर है, कौन से सर्फेसिस रखने हैं कौन से सर्फेसिस नहीं, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये आपका डिसीजन है, क्योंकि आप डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर मैं नहीं हूँ। अब जैसे इससे पहले हमने देखा था रिज़ल्ट वो अलग था, इस बार हमने थोड़ा और वेट सेव किया है क्योंकि हमने वो वॉल को भी सिलेक्ट करके तोड़ दिया है। और अभी जो एक्स्ट्रा हमारे याद है कुछ फेसेस बन रहे थे यहाँ पे, तो वो भी गायब हो गए हैं। उसका कारण है कि हमने ये वॉल को सिलेक्ट किया है। जो आपको इधर दिखेंगे एक्स्ट्रा, ये देखिए ये फेस आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि तब ये जो वॉल था ये सेलेक्टेड नहीं था और मैंने इधर सेलेक्ट किया है, तो ये कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इतना लेवल ऑफ कंट्रोल आपको स्कूपिंग में मिल रहा है। अब ये ट्यूटोरियल है इसीलिए समय ज़्यादा लग रहा है, आप मेरी तरह काम नहीं करेंगे, आप एकदम खट 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 करेंगे तो इसमें आपका जो टाइम है वो काफ़ी बढ़ेगा, और आप ऐसे मजाक मजाक में 2-2 ग्राम 1-1 ग्राम एक एक रिंग में बचा पाएंगे, जो एक्चुअली नॉर्मल केस में आपको सेव करते करते काफ़ी समय, काफ़ी मेहनत और काफ़ी मतलब डिफ़िकल्टी आ सकती है। और एक खासियत है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमने आई थिंक कौन से पैरामीटर पे किया था, हमने थिकनेस दी है 0.4, तो चलिए 0.4 के हिसाब से ही देखते हैं। फ्रैंकली आज के ज़माने में जो अपने डिज़ाइन लोग भाई लोग हैं वो, तो मैं ये बोल रहा था कि टिपिकली डिज़ाइनर्स आजकल 0.4 से कम में भी करते हैं, बट ईदर वेज मैं आपको मेन जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको थिकनेस मोड पे लेके जाना चाहता हूँ। सो ये मेरी रिंग है और ये मेरी रिंग है, इसको मैं थिकनेस मोड पे लेके जाता हूँ, एंड मे बी 0.4 का ही अगर मैंने किया था, इस पर मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा किया है, ये 0.7 का है। अब मैं करता हूँ इसको 0.41, तो ये मैंने 0.4 किया था, आपको अच्छी तरह से याद होगा, बट ये इसका आप यूनिफॉर्मिटी चेक कर सकते हैं कि कितना बढ़िया है ये। कि जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे 0.4 0.4 0.4 मतलब 10 माइक्रोन के ही यूजुअली आपको इसमें फ़र्क दिखेगा ऑन एन एवरेज। 0.4 0.4 0.4 हर जगह है, और कुछ कुछ जगह पे 19-20 होगा, बट मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको 0.4 ही देखने को मिलेगा। तो यही हमारी खासियत है स्कूपिंग की, कि स्कूपिंग इस तरह से हम लोग कर पाते हैं कि हम लोग थिकनेस को मेंटेन कर पाएँ। अब हम इस पे आते हैं, जो हमारा ये दूसरा पीस था जो सिंपल वाला पीस था, अभी हम करते हैं इसको 0.7। तो 0.7 में ये एग्जैक्टली 0.7 ही है, इसीलिए वो लाल में आपको दिख रहा है, क्योंकि हर जगह से उसने 0.7 ही कर डाला है डिज़ाइन को। ये अंदर का सिलेंडर भी 0.7 है, हर जगह से सिर्फ और सिर्फ 0.7 है। सो ये हमारे मेन थिकनेस का आप बोल सकते हो बेनिफिट है। अब जो ये पोर्शन है, मैं आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल तो मेरा देखा ही है, सो इस बार हम क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे ही ट्राई मार के देखते हैं, क्या होता है नहीं होता है वो अलग बात है, बट लेट अस जस्ट ट्राई टू अप्लाई एन एज्योर कट एंड नॉट एक्सपोर्ट द कटर्स, जस्ट लाइक दैट, जस्ट फॉर फन। मतलब कि क्या होता है, इट्स नॉट नेसेसरी, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल, बट कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू करते रहना चाहिए। सो मैं आपको बस एप्लीकेशन बताना चाह रहा हूँ कि आप ये पोर्शन पे अच्छी तरह से एज्योर कट लगा सकते हैं, एंड बिफोर आफ्टर का तो आपको पता ही है। पैरामीटर तो आप आपके हिसाब से खेल बदल कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपसे डिस्कशन किया है। एंड उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये देखिए क्या रिंग की काय पलट हो चुकी है। सो हमारा अज्योर भी ऐड हो गया है और साथ में हमारा स्कूपिंग भी हो गया है।
सो ये, और एकदम ब्यूटीफुल तरीके से, मतलब यहाँ के एरिया को भी हमने छोड़ा नहीं है। एक एक फेस जहाँ से हम मटेरियल रिमूव कर सकते थे वहाँ से हमने किया है। इधर भी मटेरियल बचाया है और इधर तो बचाया ही है। तो अभी एक काम करके देखते हैं, चलिए इसको अगर मैं मर्ज करना चाहूँ तो मेरा क्या बोलते हैं, मर्ज करके न्यू स्कूप DR031 या जो भी नाम आप देना चाहो आप दे दो इसको। बट इसका जो है वॉल्यूम अगर कैलकुलेट होता है तो कुछ 7 ग्राम का वज़न आ रहा है। और ये जो रिंग थी, ये जो है ओरिजिनली ये 10.5 ग्राम की है। सो जो मेरी स्कूप्ड और एज्योर वाली जो रिंग है, अगर मैं इसमें और इसमें फ़र्क देखूँ तो बहुत बड़ा फ़र्क है। 3 ग्राम मैंने ऐसे ही बचा दिया है बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए, एक ही ट्यूटोरियल। और कभी आपको सवाल हो तो बेहिचक हमारी टीम को रीच आउट कीजिए, हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। धन्यवाद।